सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द, एक शब्द अनेक शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के विषय में। अध्याय 12 पर्यायवाची शब्द, एक शब्द अनेक शब्द। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? तो पाठ का उद्देश्य है समान अर्थ वाले शब्दों की पहचान और प्रयोग, कि जिनके समान अर्थ होते हैं, समान यानी कि एक जैसे अर्थ होते हैं, उनकी पहचान करेंगे और प्रयोग करना सीखेंगे। आओ दोहराएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं किसी एक ही वस्तु प्राणी के एक से अधिक नाम हो सकते हैं? किसी कोई भी वस्तु हो या प्राणी हो, जरूरी नहीं है कि उसका एक ही नाम हो, उसके अनेक नाम भी हो सकते हैं। चित्रों के सामने लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो यहाँ पर एक चित्र है और वाक्य भी लिखे हैं। तो बच्ची कह रही है मेरी माँ बहुत अच्छी है। दूसरा बच्चा क्या कहते हैं? हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? माँ और माता शब्द आए हैं जो कि रंगीन छपे हुए हैं। बच्चों, यहाँ माँ और माता एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं, जो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। माँ और माता दोनों ही शब्द, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ समान है। माँ और माता नाम तो अलग हो गए, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो एक जैसे हैं। इन्हें समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ऐसे ही जो समान अर्थ देते हैं, एक जैसे अर्थ बताते हैं, उन्हें समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस प्रकार इसकी जो परिभाषा होगी बच्चों, वो क्या होगी? जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो कि एक जैसा अर्थ देते हैं, एक बिल्कुल एक जैसा, जिनका अर्थ निकले, नाम अलग हो लेकिन अर्थ एक हो। कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो एक तालिका के माध्यम से हम पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे, शब्द और उनके पर्यायवाची को। जैसे यहाँ पर शब्द और पर्यायवाची शब्द संबंधी तालिका दी गई है, उसको पढ़ते हैं। माँ को माता जननी कहते हैं। बादल मेघ और घन भी कहा जाता है। आग अग्नि और अनल कहलाती है। हवा वायु और समीर कही जाती है। इसके अलावा आता है बाग को हम उपवन वाटिका कहते हैं। घर गृही सदन कहा जाता है। चांद शशि चंद्रमा। आकाश नभ गगन। फूल को क्या कहते हैं? पुष्प सुमन। संसार जग दुनिया। आंख नेत्र नयन। पानी को जल और नीर भी कहा जाता है। किताब पुस्तक पोथी कहलाती है। पेड़ वृक्ष और तरु कहा जाता है। संसार विश्व जगत कहा जाता है। जमीन को धरती और भूमि कहा जाता है। रात रात्रि निशा। राजा को नृप नरेश। पक्षी पंछी खग। पृथ्वी को जमीन और धरती कहते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर प्रभु परमात्मा। ईश्वर को प्रभु परमात्मा। समुद्र सागर सिंधु। पिता जनक पाप। तालाब सर सरोवर। औरत नारी महिला। दिन दिवस या फिर वार। नाव नौका किश्ती। घोड़ा अश्व तुरंग। मित्र सखा साथी। बेटा पुत्र या फिर सुत कहा जाता है बेटे को। तो हमने ये तालिका के माध्यम से पर्यायवाची शब्द जाने, यानी कि एक शब्द के अनेक नाम जाने। अब हम दोहराएंगे पाठ को। हमने सीखा में से एक प्राणी वस्तु स्थान आदि के कई नाम हो सकते, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि एक ही नाम होगा। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी कहते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बूझो तो जाने एक पहेली है। रात को आसमान में चमकता है, दिन में छिपता रहता है। सुंदर और निराला है, बताओ उसे क्या कहा जाता है? तो रात को चमकता है, दिन में छिप जाता है, वो होता है चांद। ठीक है, सुंदर भी है, निराला भी है। करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में लिखित प्रश्न में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को, समान अर्थ देने वाले शब्दों को, सार्थक शब्दों को। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को। वायु का समानार्थी शब्द है पवन। सागर नेत्र, तो पवन। कौन सा शब्द आग का समानार्थक नहीं है? अग्नि पावक सदन।
सदन घर को कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के सामने सही पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। पृथ्वी, ध्वज, कुसुम, धरा, तो धरा। नेक्स्ट है किसान, पोखर, खेत, हलधर, तो हलधर। आंख, जलज, नयन, अश्व, तो नयन। घर, वृक्ष, आवास, गागर, तो आवास। अगला है प्रत्येक चित्र के लिए दो दो नाम लिखिए, तो दो दो नाम लिखने हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आंख का चित्र है, तो एक तो हो जाएगा आंख और एक हो जाएगा नयन। वृक्ष का चित्र है, एक हो जाएगा वृक्ष और एक हो जाएगा पेड़। कमल, नीरज, फिर है पक्षी, पंछी, खग भी कह सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे बच्चों। जो पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला है निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो लिखते हैं आंख, नयन, नेत्र, बादल, घन और हो गया मेघ, पानी, जल, नीर, पिता, जनक और बाप। सही मिलान कीजिए, तो चलिए करते हैं। उपवन, वाटिका, फूल, सुमन, पृथ्वी, धरा, सूरज, दिनकर, कमल, जलज और ईश्वर, परमात्मा। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।